आप पे इतना भरोसा रख रहे हैं कि हम आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है अनिल सर, आपके पास आते हैं वापस से एक बार। सर जी जैसे कि हम बाजार में देखें कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो एक चीज गिरती है तो एक चीज उठती भी है, कहीं ना कहीं किसी को लॉस होता है तो एक को अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है। तो बाजार में इस ऑनगोइंग वॉर के चलते जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए उनके जो स्टॉक्स है, पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे हम एचएएल की बात कर ले, उनको अभी हाल ही में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। इसराइल की बात करें तो इसराइल से भी एचएएल को काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो क्या ये टाइम उनका एक हम बोल सकते हैं कि एक काफी अच्छा उभरने का टाइम है कि जहां पे हमें शेयर में ऑनगोइंग वॉर के चलते एक चमक देखने को मिल सकती है, ऑल ओवर डिफेंस सेक्टर की बात अगर हम करें तो? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी लड़ाई से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को होता है। अ, तो ये बात तो एकदम ज़ाहिर तौर पे सभी को नज़र आ रही है कि यहाँ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनीज़ हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर काफ़ी दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं कंसिडरेशन में, कि कौन सी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर भी थोड़ा सा न्यूएंस्ड व्यू हमें लेके चलना होगा कि डिफेंस एक डायरेक्ट प्ले हो गया, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट प्लेस भी हैं, फॉर एग्जांपल बेस मेटल्स। जी और एक इसका इम्प्लीकेशंस जो है वो ये होता है, कभी भी लड़ाई का या जियो पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस वगैरह कह लें, अनसर्टेनिटीज़ जो है, एक कैपिटल फ्लाइट का सीन बनता है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं रहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, और कैपिटल को जहाँ कहीं इंटरेस्ट हाई रेट्स हाई दिखते हैं, कैपिटल वहाँ मूव कर जाता है। तो अगर ऐसा सीन बना बना तो यहाँ से भी देखिए, इसके मैंने जैसे कहा कि नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से ये सिचुएशन प्ले आउट हो सकती है। तो ये बात ठीक है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है एचएएल जैसी कंपनीज को मिल सकता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि साथ में जो है ना, दूसरे पॉसिबिलिटीज़ को भी देख लेना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडियन मार्केट से कैपिटल फ्लाइट वाला सीन क्रिएट हो जाए, ऑल्दो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई इंडियन मार्केट से एफआईआईज वगैरह दूर रह सकते हैं। जस्ट नॉट पॉसिबल। इंडियन मार्केट को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है अगले 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए। तो पैसा वापस तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में काफ़ी सारे ब्लिप्स हमें नज़र आए। तो वो एक सिनेरियो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे ख्याल से मच बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर इन द सेंस कि जहाँ पे हमें सर्टेनिटी नज़र आती है। तो हो सकता है एचएएल का स्टॉक यहाँ से और अच्छे रिटर्न दे दे विद लो प्रोबेबिलिटी। बट ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से कि हम बेस मेटल्स या लेट से प्रेशियस मेटल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो उसकी तरफ देखें जहाँ पे हमें सर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी कि यहाँ पे गेंस होंगे। या उनके प्रॉक्सी प्लेस को भी देख सकते हैं। जैसे एक स्टॉक हमें अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, दैट इज़ मॉइल। तो ये जो स्टॉक है ये बहुत ही इनडायरेक्टली एक प्ले है स्टील इंडस्ट्री पे। और यहाँ पे हमें दिखता है कि इसका बेनिफिट जो है डायरेक्ट इंडियन डोमेस्टिक डिमांड के अलावा जो है ना, ग्लोबल डिमांड स्टील की जैसे जैसे बढ़ेगी, रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, तो ग्लोबल डिमांड स्टील की बढ़ेगी और उसका फ़ायदा मॉइल जैसी कंपनीज को मिलेगा, जो कि की इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिफ्रैक्टरीज कंपनीज हैं, उनको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एकदम से जंप करने का टाइम नहीं है कि लड़ाई हो गई तो डिफेंस इक्विपमेंट काम आएंगे तो हम एचएएल खरीद लें। एचएएल के वैल्यूएशंस देखने पड़ेंगे और उसी हिसाब से कुछ इनडायरेक्ट प्रॉक्सी प्लेस जैसे मैंने अभी कुछ आउटलाइन किए, उनके आपको वैल्यूएशंस देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आप एक जजमेंट या मच बेटर बैलेंस्ड कॉल ले सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें लेने चाहिए। सो नो डाउट डिफेंस इज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी, लेकिन वहाँ पे भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा न्यूएंस्ड व्यू लेके चलना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर हमें डाउन साइड बहुत कम नज़र आ रही है। जी ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर के बारे में बात कर ली हम। नितिन सर वापस आपके पास आते हैं। सर जैसे कि हम बोल रहे हैं, और हम ही नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जो बाहर की जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं और बाहर के जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके से वो इंडिया में भरोसा जता रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ एक इमर्जिंग मार्केट है। लेकिन सर जो एक क्वार्टर टू के अगर हम रिजल्ट की तरफ देखें, इमर्जिंग मार्केट तो है,